हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम यूपी के अपना नगर में आपका स्वागत है। आज आधा बाराबंकी के चेयरमैन प्रत्याशी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चुनावी करियर की शुरुआत कब, कैसे और कहां से की? देखिए, चुनावी करियर की शुरुआत की बात तो ये है कि हम 1980 में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से हम पहला विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इतने वर्षों से आपका काल चल रहा है, तो आपने अपने मतलब क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखी? देखिए, नगर पालिका की समस्याएं अपनी जगह पर हैं जो कॉमन है। तो जितनी भी नगर पालिकाएं, पंचायतें मिलेंगी, नगर निगम मिलेंगे, तो कॉमन समस्या है। पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। ये तो समस्या अपनी जगह पर कॉमन नहीं है। मैं हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम यूपी के अपना नगर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बाराबंकी के चेयरमैन प्रत्याशी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने अपने चुनावी करियर की शुरुआत कब, कैसे और कहां से की? देखिए, चुनावी करियर की शुरुआत की बात तो ये है कि हम 1980 में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से हम पहला विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद 91 में हम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी MLC का चुनाव लड़े, लेकिन ये सब हमारी पराजय रही है। 85 में हम रामनगर से विधानसभा का फिर चुनाव लड़े, वो भी हार गए। इसके बाद फिर हम 2007 में नगर पालिका का चुनाव लड़े, वो भी 183 वोट से हम लूज कर गए। 12 में हमें सफलता मिली और 12 का चुनाव जीते हम। फिर महिला सीट हो जाने के बाद हमारी पत्नी 17 का चुनाव जीती और यह तीसरा चुनाव हमारे सामने है। ऐसी क्या वजह थी जो आप इतने चुनाव मतलब हार गए हैं, उसके बाद आपने एक चुनाव जीता? कुछ ऐसी वजह तो होगी। नहीं, देखिए, हम पहले जितने भी चुनाव लड़े सब एक हिसाब से निर्दलीय और साधन विहीन थे। हम मजदूर नेता थे, मेरे पास पैसा नहीं था। और एक दुर्भाग्य है ये प्रजातंत्र का कि इस पर अर्थतंत्र हावी है। तो हम पैसे से कमज़ोर थे, इसलिए चुनाव हम प्रॉपरली नहीं लड़ पाए और हम वो चुनाव लूज करते चले गए। अभी आप निर्दलीय या पार्टी? नहीं, अब तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 12 जीते, 17 जीते और फिर हम पार्टी की ही दावेदारी करेंगे, पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। आप जब अपने चुनावी करियर में आए थे तो आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आए थे या आपको किसी ने प्रेरित किया था? नहीं, प्रेरणा से तो कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। प्रेरणा से तो बच्चे IAS नहीं बन पाते। माँ बाप, हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा मतलब जो है IAS बन जाए या हमारा बच्चा अफसर बन जाए, तो प्रेरित करता है। तो क्या प्रेरणा से हो जाता है? जब तक उसके अंदर स्वयं लगन और इच्छा नहीं पैदा होगी, जब तक उसके अंदर स्वयं की अपनी ताकत नहीं डेवलप करेगी, तब तक थोड़ी हो जाएगा। प्रेरणा से क्या होता है? इतने वर्षों से आपका काल चल रहा है, तो आपने अपने मतलब क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं देखी हैं? देखिए, नगर पालिका की समस्याएं अपनी जगह पर हैं जो कॉमन है। तो जितनी भी नगर पालिकाएं, पंचायतें मिलेंगी, नगर निगम मिलेंगे, तो कॉमन समस्या है। पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। ये तो समस्या अपनी जगह पर कॉमन नहीं है। लेकिन नगर को डेवलप करना, नगर को नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बनाना, ये एक दूसरी चीज़ हो जाती है। किस तरह से आपने डेवलपमेंट किया अपने नगर का? देखिए, हमने पहले तो इसकी सीमा बढ़ाई। नगर की सीमा पहले हमारे यहाँ 25 वार्ड, जब मैं चुनाव लड़ा जीता पहली बार, तो मैं 25 वार्ड से चुनाव जीता था। आज सीमा विस्तार के बाद हमारे पास 29 वार्ड हैं। 4 और बढ़ना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं, वरना 33 वार्ड की ये नगर पालिका हो गई होती। हमारा इसका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा। अब ये लगभग
5 किलोमीटर का एरिया, एक ये लंबी पट्टी 5-7 किलोमीटर की बढ़ गई और चौड़ाई में ये 2 किलोमीटर की हो गई। तो इतना क्षेत्रफल हमारा बढ़ा, इसका आबादी बढ़ी। मतदाता संख्या 82,000 जब हम चुनाव लड़े थे तब थी। आज की तारीख में, पिछला चुनाव 1,42,000 पे लड़ा। आज की तारीख में जो चुनाव होने जा रहा है वो 1,63,000 में चुनाव होने जा रहा है। ये मतदाता संख्या भी बढ़ी, क्षेत्रफल भी बढ़ा और इसी के साथ हमारा राजस्व भी बढ़ा। 12 में यही राजस्व में 59 लाख रुपया मिलता था। आज की तारीख में राजवित्त हमारा 2,82,00,000 हो गया, जो हमें सारे खर्चे नगर पालिका के निपटाने के बाद सेविंग में 50 लाख रुपए महीने आते हैं, जिससे मैं नगर के विकास कार्य संपादित करवाता हूँ। महिलाओं के लिए अब तक आपने क्या किया? देखिए, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कुछ विशेष करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि नागरिक शब्द आता है, लेकिन फिर भी घरों में शौचालय आदि का कार्य, राशन कार्ड आदि में मदद, शादी ब्याह अभी जो सरकारी तौर पे होती है इसकी मदद, तो जो कुछ भी महिलाएं अब आजकल आगे आकर के काम अपना लेकर के आती हैं, तो उनकी यथासंभव जो भी नगर पालिका से मदद होती है वो लोग हम करते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष रूप से कोई चीज़ नगर पालिका में नहीं होती है। बाराबंकी नगर निगम बन सकता है? हाँ, हमने तो अपना एजेंडा ही रखा है अब की बार का चुनाव का। हमने इस पे प्रेस भी की है कि बाराबंकी को हमें नगर निगम अब की बनाना है। पहले मैंने सीमा विस्तार का एजेंडा रखा था, सीमा विस्तार कराया और सीमा विस्तार से फ़ायदे भी हुए लोगों को और मतलब दिख भी रहा है हमारा नगर विकसित नगर है। और आज की तारीख में नगर निगम ये बनने की कगार पर खड़ा हुआ है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर 3 लाख के ऊपर हम जा चुके हैं। वोटर संख्या आज की तारीख में 2,14,000 हो चुकी है। एलडी आने के बाद और बढ़ने की संभावना है। जो प्लाटिंग वगैरह हो गई इस पे भी और बढ़ने की संभावना है। हमारा ये सब विनियमित क्षेत्र में शामिल हो चुका है। हम राजस्व विनियमित का दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, नक्शा पास कराते हैं। तो नगर निगम तो निश्चित तौर पर हमारा ये कार्यकाल नगर निगम के लिए समर्पित है और नगर निगम बनना है। की बार जब चुनाव में आए तो आपने कुछ ऐसा विशेष सोचा है कि जो पिछली बार हम जो आप कार्य नहीं करा पाए वो इस बार कार्य कराएंगे? हाँ, बिल्कुल सोचा है। शहर की सड़कें तो हमारी प्राथमिकता हैं, जल निकासी हमारी प्राथमिकता है। इस कार्यकाल में अधूरी रह गई हैं। हमारा 1,82,00,000 का हमारा जल भराव हमारी नगर की मुख्य समस्या है, लेकिन 1,82,00,000 का प्रस्ताव हमारा कमिश्नर के यहाँ लंबित है। विनियमित का पैसा है, डीएम साहब ने इसको रिकमेंड करके भेज दिया है। 14.5 करोड़ के बड़े 3 नाले भी हमारे प्रस्तावित हैं। कमिश्नर की टेबल पर फाइल है, वो भी हमारी मंजूरी में पड़ी हुई है। यहाँ पर जमुरिया नाला की सफाई का एसटीपी प्लान 1,97,00,000 का ये हमने डीएम से मंजूर करा करके इसका जल निगम से टेंडर हो चुका है। हमारे बांध का प्रस्ताव ये जमुरिया नाले से सफाई संबंधित है। जमुरिया नाले के किनारे हमारे बांध का प्रस्ताव हमारा लंबित है, शासन में गया हुआ है। इसकी स्वच्छता के लिए भी हमने किनारे से पाइपलाइन और ये बांध जो बनेंगे ये बाईपास का काम करेंगे। ये सारे काम हमारे इसी वर्ष मतलब इसी कार्यकाल में, मतलब आप चुनाव जीतते हैं उसके बाद? हाँ, नहीं, ये फाइलें हमारी जा चुकी हैं शासन में, लेकिन कार्यकाल छोटा पड़ गया। देखिए, काम करने के लिए समय की भी ज़रूरत होती है और सरकारी काम शुरू करने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। तो इसलिए ये कार्यकाल मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया। इसलिए मैं जनता से चाहता हूँ कि अच्छे काम के लिए, जैसे देखिए शादी के लिए कल्याण मंडप के लिए मैं 1,80,00,000 रुपये 56 लाख रुपया मंजूर करा करके लाया। ये दरामनगर और फतेहाबाद के बीच में बनवाने जा रहा हूँ। गरीबों के लिए इतना महंगा लॉन नहीं ले पाते हैं शादी के लिए। अभी मौहारी पूर्वा का एक तालाब मैं सौंदर्यीकरण में ले चुका हूँ। ये करीब 2,60,00,000 की लागत। आप तो पिछले और वर्षों से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इसी वर्ष क्यों आपने सोचा, पिछले वर्षों में क्यों नहीं? लगातार देखिए, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। हमने जेबरा पार्क,
हमने चक्र तीर्थ, हमने नागेश्वर नाथ मंदिर 4 करोड़ 60 लाख रुपए से, चक्र तीर्थ हमने 3 करोड़ की लागत, ये मैंने संपन्न करा दिया। मैंने अपने पैसे से ब्यास गद्दी, मैंने अपने पैसे से भगवान चित्रगुप्त मंदिर की आज स्लेब पड़ रही है, मैं इसमें तमाम अपना पैसा भी लगाता हूँ। जेबरा पार्क आज राम मनोहर पार्क की बराबरी करा। इस शहर में एक कमला नेहरू पार्क थी, आज यहाँ पर दर्जनों पार्क हैं। ये कोई नहीं कह सकता है कि 10 साल मैंने कहा। आज ये जो स्ट्रीट लाइट आप ये मतलब मेन रोड पर जो लाइटें आप एलईडी देख रही हैं, ये सब मेरी देन है। गली गली में जो एलईडी लाइट दिख रही है मेरी देन है। ये चौड़ी सड़कें जो आप देख रहे हैं मेरी देन है। शहर के अंदर ये जो सुंदर मतलब जो है ये सब लाइट से लेके पानी पेयजल व्यवस्था घर घर पेयजल पहुंचा दे, सब मेरी देन है। ये 10 साल का ही विकास है। 10 साल के पहले इस शहर को जिस आदमी ने देखा है, मैं कुछ अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, आपने ये सवाल कर दिया इसलिए मुझको बताना पड़ गया, वरना ये तो सब जनता की निगाह। यहाँ पर कभी ये चौराहे नहीं थे, ये लाल बत्ती नहीं जलती थी, ये भी मैंने ही मतलब जो है इसको सब करवाया है। शहर में परिवर्तन, अगर किसी अन्य शहर की तुलना में परिवर्तन देखना है तो आप बाराबंकी को देखिए। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी हमारी चेयरमैन साहिबा, आज कल हमारा कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जो संविधान नियमावली के लिए जो एक समिति बनी है प्रदेश स्तर की, इसकी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। 200 नगर पालिकाओं में 1 साल का कार्य के लिए चेयरमैन साहिबा नामित की गई हैं। ये है हमारा इनाम, ये हमारी इज्जत है शासन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया। अच्छा, आप अपनी जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल से माध्यम से? देखिए, जनता को मैं आज क्या संदेश दूंगा, जनता में तो लगातार संदेश है, लगातार एक संदेश जा रहा है कि चेयरमैन साहब को बनाए रखो, शहर का विकास होता रहेगा। और शहर जिस नई ऊंचाई, नए मापदंड पर जाना चाहता है, इसको चेयरमैन साहब ही पहुंचा पाएंगे। इसलिए पहुंचा पाएंगे कि हमारी एक सोच है, हमारा एक थिंक है, मतलब हम सोचते हैं नगर के लिए हमने सोचा। हम मोदी जी कहते हैं हम 18 घंटे काम करते, मैं भी 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे काम क्या होता है? 6 घंटे सोने के बाद 18 घंटे विषय पर सोचना। मोदी जी भी अपने देश के विषय में सोचते हैं, मैं 18 घंटे अपने नगर पर सोचता हूँ। तो इसलिए जनता को मैंने किया है, उसके आधार पर जनता को आगे के लिए मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है कि चेयरमैन साहब तीसरी बार होंगे तो हमारे इस शहर में जितनी भी बातें ये कह रहे हैं ये सब पूरी करके दिखा देंगे। तो ये थे हमारे साथ बाराबंकी के चेयरमैन प्रत्याशी। इन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि अगर ये अब जीतते हैं तो ये वो काम करवाते हैं जो इन्होंने सोच रखा है। इन्होंने सोचा है कि ये नगर निगम बनवाएंगे बाराबंकी को। अब जनता इन्हें कितने वोटों से विजय बनाती है। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।